बच्चों, रामनाथिंग गणितशाला में आज हम सेशन 4 में कुछ PYQs जो हमने अभी तक नहीं किए फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैप्टर्स जो हमने कवर किए है ना, उसमें से जो PYQs नहीं किए वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ठीक है ना। तो आज कुछ 5 प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और वो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम। n square minus 1 is divisible by 8 if n is an integer or a natural number or an odd number or an even number। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये CBSE में 2013 में आया था तो वहीं से उठाया हुआ है। लेट्स सी। n square minus 1 is divisible by 8 if n is an integer। n square minus 1 is divisible by 8, ठीक है ना। अगर n is an integer, integer 2 एग्जाम्पल लेते हैं। 2 is also an integer, 2 to the 4 minus 1 is equal to 3। 3 is not divisible by 8, तो ऑप्शन A नहीं है। A natural number, अगेन 2 is a natural number, तो यही होगा 2 square minus 1 is equal to 3। 3 is not divisible by 8, तो B भी खारिज हो गया, ठीक है ना। तो ये दो A और B ऑप्शन नहीं है। C वाला देखते हैं। n इज अ ऑड नंबर। n ऑड नंबर हो सकता है क्या? लेट्स सी। 3 पकड़ लेते हैं। 3 स्क्वायर माइनस 1 8 है। 5 स्क्वायर माइनस 1 24 अगेन डिविजिबल बाय 8। 7 स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 48 डिविजिबल बाय 8। लग तो रहा है ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। फाइन। इफ n इज एन इवन, C लग रहा है, देखते हैं D का क्या स्टेटस है। D जो है एन इवन नंबर, n इज एन इवन नंबर। लेट्स से 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ये 3 है, नॉट डिविजिबल बाय 8। एक काम करते हैं, 4 ले लेते हैं, देख लेते हैं 2 4। वैसे ये तो अपने आप फर्स्ट इसमें ही हो गया है कि ये डिविजिबल नहीं है। 4th ऑप्शन रॉन्ग है, तो ये बन गया 15 नहीं है, तो D भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर C इज द राइट ऑप्शन। चलो अभी इसको प्रॉपरली प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ओके, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। C इज द आंसर, बट एनीवे लेट्स सी। ओके, नाउ n be an odd number। अगर ऑड नंबर है तो मैंने आपको बताया था n will be of the form 2q plus 1 where 2q plus 1, ठीक है ना। ऑड नंबर इस फॉर्म में होते हैं, इवन नंबर 2q फॉर्म में होते हैं। ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। 2 से डिवाइड करेंगे तो एक उसका रिमाइंडर रहेगा। ऑलराइट, सो नाउ n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2q प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये n है ना, माइनस 1 दैट इज 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 माइनस 1। इज इट करेक्ट? ठीक है ना। 4q स्क्वायर 2 इंटू 2q इंटू 1, सो 4q प्लस 1। तो ये बन जाता है 4q प्लस 1, है ना। नाउ if q is odd, q plus 1 is even, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर q odd है तो q plus 1 even होगा, therefore implies 4q q plus 1 is divisible by 8। कैसे? इन दोनों में से 2 आएगा, इधर ये ऑड है तो ये इवन है, इस अगर इवन है तो 2 इसको दे सकता है, तो 4 इंटू 2 8 बन जाएगा और 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इफ
Q is even, ठीक है, and Q1 plus 1 is odd, implies 4Q plus 1 is again divisible. कैसे समझ में आ गया होगा अब तक? बाय 8, है ना. Q इज इवन, अगर इवन है 10 है 50, 10 है 20 है 26 है, तो इसमें से 2 बाहर निकाल के 4 इंटू 2 8 कर सकते हैं, जाकि 8 क्लियरली इधर है, 8 से डिविजिबल ये पूरा नंबर होगा. हेंस आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है ना. होपफुली समझ में आ गया. थोड़ा सोचो अगर नहीं समझ में आया, और क्या समझ में नहीं आया, और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो लिख दो कमेंट में, इसको हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट वो प्रॉब्लम ज़रा पढ़ो और देखो समझ में आता है और सॉल्व कर सकते हैं तो पॉज करके सॉल्व कर लो. Okay, so greatest number which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively. अभी वो ढूंढना है. Okay, second question. Let n be the greatest number. Greatest number का क्या मतलब है? सबसे बड़ा नंबर which divides 70 and 125 and leaves remainder, completely divide नहीं करता, रिमाइंडर छोड़ता है. रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली. यानी बेसिकली ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 70 और 125 को डिवाइड करे और 5 और 8 रिमाइंडर छोड़े. इसका मतलब n डिवाइड्स 70 माइनस 5 यानी 65. अगर कोई नंबर 70 को डिवाइड करके 5 रिमाइंडर छोड़े, इसका मतलब वो 70 माइनस 5 को डिवाइड करता है. सो n डिवाइड्स 65 एंड 117, इसमें से ये रिस्पेक्टिवली. तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 65 और 117 को डिवाइड करे? वो है HCF. तो HCF निकालो. HCF इज द बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज द बिगेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 65 एंड 117. ठीक है. कैसे करोगे? हम इसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से करें. चलो वैसे ही करते हैं. तो चलो ऐसे ले लो 65 117, 1 जा 65, 2 आया 5 आया, प्रीवियस डिवाइज़र बन गया डिविडेंड, ये यहाँ आता है. 1 जा 52, 13 आ गया, प्रीवियस डिवाइज़र बन गया डिविडेंड 52, 4 जा 52, 0. तो HCF बन गया दिस गाय 13. So 13 is the HCF, means 13 is the number which divides, is the biggest number which will divide both 65 and 117. और अगर आप 70 को 13 से डिवाइड करोगे, 13 5 जा 65, 5 आ गया जैसे कहा था, और 125 को भी कर ही लो अभी, 9 जा 117, 8 आ गया. ठीक है ना. तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. होपफुली आपको भी समझ में आ गया. ठीक है. अब थर्ड प्रॉब्लम करते हैं. यह है LCM का प्रॉब्लम. ठीक है. LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल. आपने ऑलरेडी 6-7 स्टैंडर्ड से आप पढ़ते ही आ रहे हैं. ठीक है ना. तो आसान होना चाहिए. लेट अस सी कितना आसान है. पढ़ना शुरू करो. सॉल्व कर सकते तो कर लो. ठीक है. The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10. The least number which is divisible by all the numbers from 1 to 10 is the LCM of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है ना. तो हमें ढूंढना है थर्ड प्रॉब्लम का LCM of 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। चलो 1 is equal to nothing but 1 into 1 only, 2 is nothing but 1 into 2, 3 is equal to 1 into 3, 4 is equal to 2 into 2, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है। 5 is equal to क्या 1 into 5 या 5 भी लिख दो, डजेंट मैटर। 6 is equal to 2 into 3, 7 is equal to 7 यानी 1 into 7 या 7 into 1 doesn't matter। 8 is equal to 2 into 2, 9 3 into 3, 10 2 into 5। अभी LCM कैसे निकालोगे? LCM के लिए पहले एक देखते हैं, प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास, कौन से विभिन्न प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। 2 3 5 और 7 है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालोगे? सबसे पहले 2 सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 1 बार, 2 बार, 3 बार आना चाहिए इधर, 3 बार, तो 3 बार। सो सबसे ज़्यादा है उसको ले लो, 2 3 बार आया, ठीक है। 3 सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 1 बार है 3 यहाँ पे, 1 बार है 3 यहाँ पे, 3 2 बार है यहाँ पे, दोनों ले लो, ठीक है। 5 सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 1 बार है, 1 बार है, तो 1 ही बार ले लेंगे, इंटू 5, ठीक है ना। इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं, इंटू 7 सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कि कहीं नहीं है, 1 बार यहाँ पर है, इंटू 7। तो ये बन जाता है क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, 40 इंटू 9 इंटू 7। आंसर करो। तो दिस इज 9 4 36, 360 इंटू 7। आंसर क्या है भाई? आंसर है 2520। सॉल्व करो। 36 इंटू 7, 42, 25, 2520। 2520 is the LCM of all these numbers। तो बेसिकली 2520 वो नंबर है जो इन सब से डिविजिबल है। आप किसी से भी डिवाइड करो, ये डिवाइड होगा। और 2520 से छोटा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो इन सब से डिविजिबल होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम, है ना। तो ये इसका मतलब है। होपफुली आपको समझ में आ गया है। 4th वाला प्रॉब्लम इजी है, मैं नहीं करना चाहता सॉल्व, लेकिन हिंट, चलो हिंट देते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, रीड करना एक बार। चलो करते हैं सॉल्व इसको। 4th वाले को जस्ट डिस्कस करते हैं। 4th प्रॉब्लम, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integers is divisible by 2, ट्रू और फॉल्स। गिव रीजंस। सम ऑफ 2, ओके। अगर n फर्स्ट नंबर है, n प्लस 1 सेकेंड नंबर है, अगर ये ऑड है n तो ये बन गया इवन। अगर इवन है तो आराम से हम जब 2 से डिवाइड करेंगे ये अपने आप डिवाइड हो जाएगा, है ना। और n अगर इवन है तो ये ऑड है, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इवन डिविजिबल हो जाएगा। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल होगा, समझ गए। तो आप अपने हिसाब से रीज़न लिख देना, ठीक है ना, दैट वे। एग्जाम्पल से बताता हूँ फिर भी। अगर फर्स्ट नंबर इवन है, लेट्स से कोई एग्जांपल ले लो, 15 इंटू 16। 2 से तो 16 डिविजिबल है, 2 8 सा, है ना। अगर फर्स्ट नंबर इवन है 14 तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर 15 होगा 2 से, तो ये फर्स्ट वाला डिविजिबल हो जाएगा। तो ये उसका मतलब है, और कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। ये बात थी इसमें। 6th वन। तो 5th प्रॉब्लम अभी सॉल्व करते हैं। 5th प्रॉब्लम है,
एक्सप्लेन वाई दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या है? लेट n बी इक्वल टू, कॉम्पोजिट नंबर वो है जो 1 और अपने अलावा बाकी और कुछ नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है ना। 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, ठीक है ना, इज इक्वल टू, कैन आई राइट 3 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है ना, 7 इंटू, सो दिस इज 15 प्लस 1 16 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियरली n is divisible by 2 and 7 in addition to 1 and itself। n भी अपने आप को डिवाइड करता है, 1 भी इसको डिवाइड करता है और 2 और 7 भी कर रहे हैं। इसका मतलब hence it has more than 2 prime factors, or not prime factors, it has more than 2 factors, ठीक है ना, ठीक है। और इससे बेटर हम ये लिखते हैं कि hence divisible in addition to itself, hence it has 1 2 7 and itself as factors, ठीक है। so it has 1 2 7 and itself as factors, hence composite। अगर प्राइम होता तो फॉर एग्जाम्पल 11 पकड़ो, इसके ऐसे 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 11, है ना, 2 से ज़्यादा नहीं होते। अगर कॉम्पोजिट होता है तो 2 से ज़्यादा होता है, 1 12, इसके अलावा देखो 3 और 4 2, देखो बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है ना। सो अगर कॉम्पोजिट नंबर होंगे तो उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे। एक खुद अपने आप को डिवाइड करता है, वो एक 1 भी डिवाइड उसे करता है, उसके अलावा बहुत सारे और होंगे, ठीक है ना। सो प्राइम नंबर्स में वो नहीं होता, प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जो कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। बट यहाँ पे हमें 1 2 7 और वो नंबर इटसेल्फ तो डिवाइड करेगा ही, हेंस इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आ गया, और कोई डाउट है तो लिख देना, सॉल्व कर देंगे, और पढ़ते रहना, और टेक केयर, बाय।